सम्राट चौधरी मेरा सम्राट चौधरी नहीं है, मेरा स्मार्ट चौधरी है। और बिहार को आज स्मार्ट चौधरी की जरूरत है। जनता दल यादव का और राष्ट्रीय जनता दल का जो बैकवर्ड है वो ज्यादा कामयाब है और हमारा बैकवर्ड कामयाब नहीं है। ये कहां का फॉर्मूला है? हमारा नेता तुम्हारे नेता से ज्यादा कामयाब है और हम इसके बीच पर खड़े हैं। 2024 में कोई ताकत नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक सके और साथ साथ 2025 में कोई ताकत नहीं है जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में भाजपा जब से एनडीए से अलग हुई है या कहें कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा देकर महागठबंधन की सरकार बनाई है और उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि 20 से 25 सालों के बीच में भाजपा क्या बिहार में अपना अस्तित्व मजबूत कर पाई है, क्या अपने लिए कोई चेहरा और नेता पैदा कर पाई है, या आज भी मौजूदा समय में सिर्फ बैसाखियों के सहारे चलती रहेगी या बैसाखी को खोज रही है। और इसी बात को लेकर जब चर्चाएं हो ही रही थी तो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का एक सुनहरा मौका कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने आ गया और वो नेतृत्व परिवर्तन था बिहार प्रदेश का और चेहरा थे सम्राट चौधरी। वही सम्राट चौधरी जो राजद जदयू से होते हुए भाजपा में आए थे और उन्हें कमान दिया गया बिहार भाजपा का, और कैसे नीतीश कुमार और लालू यादव से कैसे फाइट किया जाए, कैसे चुनावी मैदान में फरिया लिया जाए, इसको लेकर जोर शोर से प्रसार किया जा रहा है। और सम्राट चौधरी का बयान भी कि 2024 और 25 में तो साफ कर देंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी का पक्का है और 2025 में एक अन्य मार्ग भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता और नेता सीएम पद की कुर्सी को संभालेगा। और ये प्रचार और ये जिस तरीके से जोश आक्रोश है वो इस तरीके से समझा जा सकता है कि सम्राट चौधरी को शायद बिहार में भाजपा चेहरा के रूप में पेश करेगी 2025 के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर करें तो राजीव प्रताप रूडी भी एकाएक सारण में बयान देते हुए, यानी अपने संसदीय क्षेत्र छपरा के मढ़ौरा में बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं ही एक जिगरा वाला हूं जो गरीबों के लिए लड़ सकता हूं। पूरे बिहार में अलग अलग प्रखंड और जिलों में जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे। और भाजपा कार्यकर्ताओं में इस बात की खलबली मची थी कि क्या राजीव प्रताप की रूडी भी चाहते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री वही बने, चेहरा वही बने। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम के बीच जब सम्राट चौधरी का सारण की जमीन पर, धरती पर आगमन हुआ तो सम्राट चौधरी कुर्सी पर बैठे रहे और राजीव प्रताप रूडी उनके शान, यानी कि सम्राट चौधरी के शान में कितने कसीदे गढ़े वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उस बात को समझिए कि राजीव प्रताप रूडी मन से साफ तौर पर कहते रहे कि सम्राट चौधरी नहीं, स्मार्ट चौधरी बोलिए। बिहार को कैसे स्मार्ट बनाना है ये सम्राट चौधरी जानते हैं, इसलिए इनका नाम सम्राट चौधरी नहीं है, स्मार्ट चौधरी है। और आज जब से सम्राट चौधरी आए हैं, पिछड़े के लोग यानी कि जो बिहार की मौजूदा राजनीति लालू यादव और नीतीश कुमार करते हैं वो राजनीति अब भाजपा के साथ है। और क्यों नहीं, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे और सभी कार्यकर्ता और नेता इस बात के लिए तैयार भी हैं। साथ ही साथ वो मन से कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी 2024 और 25 के लिए हर संभव हम मदद करने के लिए तैयार हैं। पूरा नेता और कार्यकर्ता आपके साथ साथ है। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे, 2025 में भाजपा की सरकार बनेगी। जरा सुनिए किस तरीके से राजीव प्रताप रूडी सम्राट चौधरी के शान में प्रशंसा कर रहे हैं, कसीदे गढ़ रहे हैं, किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, जरा वो भी आप बयान को सुन लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि सम्राट चौधरी मेरा सम्राट चौधरी नहीं है, मेरा स्मार्ट चौधरी है। और बिहार को आज स्मार्ट चौधरी की जरूरत है। और इसी परिभाषा को जब मैं थोड़ा सा बदलने का कोशिश कर रहा हूं तो लोगों में बहुत बेचैनी सवार है। भरोसा है हमारे नेतृत्व पर। ये कैसे हो सकता है? उस दिन मैं अध्यक्ष जी को कह रहा था कि जो जनता दल यादव का और राष्ट्रीय जनता दल का जो बैकवर्ड है वो ज्यादा कामयाब है और हमारा बैकवर्ड कामयाब नहीं है। ये कहां का फॉर्मूला है? अजीब हालत है। जो बीजेपी का जिस पर ठप्पा लग गया वो अगर पिछड़ों की राजनीति में अपना चेहरा चमकता हुआ दिख रहा है तो तुमको वो नहीं दिखाई दे रहा। तो आज हम अपनी ताकत के साथ कहते हैं कि हमारा पिछड़ा, हमारा नेता तुम्हारे नेता से ज्यादा कामयाब है और हम इसके बीच पर खड़े हैं। हम ज्यादा कामयाब है, वो ज्यादा कामयाब होगा और उनकी कामयाबी हम लोग करा के दिखाएंगे। और 2025 में इस बड़े परिवर्तन को आप लोग देखेंगे। जो पत्रकार इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं
मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाले बिहार की बात कर रहा हूं, आने वाले भविष्य की बात कर रहा हूं, आने वाली पीढ़ी की बात कर रहा हूं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार बनाएगी। 2024 में कोई ताकत नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक सके और साथ साथ 2025 में कोई ताकत नहीं है जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोक ले। मैं आज दे रहा हूं और लिख के रखिए, क्योंकि अब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो बड़ी जिम्मेवारी ले रहे हैं कि मैं उस गरीब की बात करूंगा जिसके साथ पिछले 35 वर्ष में धोखा हुआ है और उसके उदाहरण अनेक हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका सारण की धरती पर आगमन हुआ। हमें सचमुच खुशी है कि इतनी धूप में, बाहर का तापमान 42, 43, 44 था, उस धूप में आप भी चल के आए और हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर करके आपका स्वागत किया। तो आपने राजीव प्रताप के रूडी को इस बयान को सुना है, किस तरीके से सम्राट चौधरी को स्मार्ट चौधरी बता रहे हैं। बिहार को कैसे चमकाना है ये प्लान सिर्फ सम्राट चौधरी के पास है। खुद राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि 2025 में भाजपा का विजय पक्का है, यानी कि अगला सीएम कौन होगा इस बात से आप समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर अब वो खुद अपनी सहमति जता रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा कोई मंशा नहीं है। पत्रकारों ने किस तरीके से बातों को घुमाया था, सम्राट चौधरी के साथ पूरे टीम है, हम सब हैं, अब पूरे भाजपा और कार्यकर्ता और नेता हैं और 2025 में भाजपा ही सरकार में आएगी और जो मौजूदा की सरकार है खास करके नीतीश कुमार, उनका सफाया तय है। तो ये राजीव प्रताप रूडी के बयान के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, सम्राट चौधरी की मौजूदगी के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।